परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। मत्ती की इंजील उसका 6 अध्याय उसका 19 वचन से हम जो है स्टार्ट करेंगे वचन को। छः 19 में जो है इसका हेडिंग है स्वर्गीय धन। आज बहुत से भाई बहन हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत से भाई बहन हैं जिनके अकाउंट में बहुत सारा धन इकट्ठा किया हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि धन इकट्ठा करना पाप है, ये बात नहीं कह रहा, पर वचन क्या कहता है? वचन कहता है जब हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। क्या ना करो? पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। मतलब क्या है? जितनी हमारी आवश्यकताएं हैं उतनी परमेश्वर आवश्यकताओं को पूरा करता है। कितने लोगों को मालूम है कोरोना काल में जब लोग घर में रहने लगे, हमारी ज़रूरतें मालूम है कितनी क्या? हमारी ज़रूरतें समझते कितनी क्या? बहुत ही सीमित है, बहुत सीमित है, ज़्यादा ज़रूरतें नहीं है। बस कोरोना काल ने बहुत कुछ लोगों को सिखाया। बहुत से लोगों ने उस समय भी जो है व्यापार करना, धन इकट्ठा किया बहुत सा, परंतु वो धन क्या करेगा? क्योंकि जो कि इंसान इस पृथ्वी के ऊपर आया वो अपने साथ कुछ नहीं लेके जाएगा। हालेलुया। तो वचन में लिखा है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं। जो धन हम इकट्ठा कर रहे हैं मालूम नहीं है हमने इकट्ठा किया है उसको कोई और ले जाए, जहाँ हमने इकट्ठा किया उसको कोई कौन खा जाए, मालूम भी नहीं है। हालेलुया। परंतु जो अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ ना चोर सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। अब यीशु मसीह का ये कहने का तात्पर्य क्या है? ठीक है, आप अपने लिए धन तो इकट्ठा करो, परंतु उस धन को प्रिय मत जानो, उस धन के साथ प्रीति मत रखो। हम क्या है बहुत से भाई बहन जो देखते हैं कि वो धन के पीछे इतना खो जाते हैं कि वो अपना क्या खो देते हैं? स्वास्थ्य खो देते हैं, अपनी तंदुरुस्ती खो देते हैं। सारी जिंदगी काम ही काम, काम ही काम, काम ही काम, काम ही काम उन्होंने किया, और एक दिन समय आया, अब उसके पास धन बहुत है परंतु अब उसके पास तंदुरुस्ती नहीं है, अब उसके पास शरीर के बीच में जो है स्वास्थ्य नहीं है, बीमार हो गया। अब वो जितना धन कमाया था सब लगा दिया, और उसके बाद मालूम है घर परिवार के सदस्य लोग क्या कहते हैं? अब तो हमारे पास लगाने के लिए घर में भी कुछ नहीं है। तो इसलिए आप अपने लिए परमेश्वर के जो है जिस दिन हम परमेश्वर के राज्य में जाएं, ठीक है, जैसे हम जहाँ देखते हैं कि हमारे संसार के बीच में हमारा अकाउंट खुला हुआ है, हम उसमें पैसे जमा करवाते हैं, और आज जहाँ आप बैठकर आपने 2 घंटे भी परमेश्वर की प्रेजेंस में हजूरी में व्यतीत किया है ना, जे आपका परमेश्वर के जो है आपका जो अकाउंट लगा हुआ वहाँ जो है इकट्ठा हो गया है। हालेलुया। और हमें जब हम पढ़ते हैं इसी का ही 6 का 24 पढ़ते हैं, तो जहाँ लिखा है यीशु मसीह ने फिर इस बात को जो है क्लियर किया, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कितने स्वामियों की? 2 स्वामियों की, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से क्या करेगा? प्रेम रखेगा, और यहाँ एक से मिला रहेगा और दूसरे को क्या करेगा? तुच्छ जानेगा। हम देखते हैं कि एक माँ है, उसके 2 बेटे होते हैं या 2 बेटियां होती है। अब क्या है, वो एक बेटी से तो क्या करती है? बहुत प्रेम करती है, एक बेटे से तो बहुत प्रेम करती है, और दूसरा चाहे उसके पास जैसा भी हो उसकी ओर देखती भी नहीं है। क्यों नहीं देखती है? कि उसके पास 2 बेटे हैं और उसके पास वो ही एक। क्या करेगी? प्रेम करेगी कि नहीं करेगी? बोलिए, करेगी ना, क्योंकि उसके पास है ही एक। और इसी तरह परमेश्वर ने कहा कि कोई 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि जो वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, और या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अब मतलब क्या है? हमारी अब चोण है इसके बीच में कि हम किसको चुनते हैं। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी थी, मैं परसों जो सत्संग में आया था, तो मैं जाके उस स्टोरी को रीड कर रहा था। मेरे पास एक बुक है, मेरे बैग में है, तूफानों में भी खड़े रहना। तो क्या है, उसके बीच में था कि एक व्यक्ति था, एक बाप और बेटा, वो दोनों थे, और वो क्या था, बाप बेटा जो है उनका दोनों की एक मतलब जिसको हम शौक बोलते हैं, ठीक है, हैबिट बोलते हैं उनकी, जो ये शौक था कि वो घर के बीच में कलात्मक वस्तुएं, ठीक है, पुरानी पुरानी तस्वीरें, पुरानी पुरानी वस्तुएं वो घर में संभाल कर रखा करते थे।
और धीरे धीरे समय बीतता गया कि उसका बेटा जो है एक फौज में दाखिल हो गया, और जो फौज के बीच में अब वो बहुत ही बहादुर था, वो बहुत से घर में हथियार भी बहुत रखता था। और क्या हुआ, जंग लगी हुई है, उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है तो वो पिता बहुत दुखी होता है, बहुत शोकित होता है, क्योंकि क्या है, हम घर में जो भी वस्तुएं खरीदते हैं ना, माँ खरीदती है चाहे बाप खरीदता है, वो किसके लिए खरीदता है? अपने लिए नहीं है, वो अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए खरीदता है। तो क्या हुआ, वो घर के बीच में था, बहुत दुखी था। कुछ समय व्यतीत हुआ, एक व्यक्ति आया, और वो व्यक्ति क्या है, उस फौजी बेटे की जो जिसकी मृत्यु हो गई थी उसकी तस्वीर बना के लाकर उसके पिता को दे दी। ठीक है, उसका पिता बड़ा हैरान था, बड़ा परेशान था, बड़ा निराश था, बड़ा त्रास था। परंतु जब वो तस्वीर लाकर देता है और सबसे पहले इसके पिता को बोलता है कि तेरा जो पुत्र है वो कायरों की तरह नहीं मरा है, वो लड़ते हुए बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ा, उसने बहुत से लोगों को बचाया, बहुत से लोगों को क्या किया, उसने बचाया। और मेरी भी जान बचाते समय उसके क्या है, उसके जो है गोली लगी और उसकी मृत्यु हो गई। और जब वो तस्वीर लाकर उसके घर के बीच में लगा देता है तो उस तस्वीर को देखकर जो है उसका पिता को बहुत खुशी मिलती है, बहुत वो अब वो क्या है, वो उस तस्वीर को देखकर जो है आनंद करता है। वो अपने हाथों से बना के लेके आया था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उस पिता की भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अब उसके घर की क्या है, घर के बीच में जो वस्तुएं थी उनकी नीलामी होनी थी। तो क्या है, अब क्या होता है कि जो नीलामी करने वाला है उसको एक बात बताई गई थी कि सबसे पहले आपने नीलामी करनी है, इस तस्वीर की करनी है। ये एक राज रखा गया था कि इस तस्वीर की आपने नीलामी सबसे पहले करनी है। अब वो क्या करता है, वो उस तस्वीर को दिखाता है कि इस तस्वीर को सबसे पहले नीलामी इस तस्वीर की होगी। मेरे जैसे ज़्यादा सूझवान लोग होते हैं, इस तस्वीर को साइड में रखा, हमने वो लेनी है, उसकी नीलामी पहले शुरू कर। वो फिर से कहता है कि इस तस्वीर की नीलामी, परंतु उसके ऊपर कोई पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था। और क्या है, उस घर का जो माली था वो बहुत ही गरीब व्यक्ति था। उसने कहा इसकी नीलामी मैं दे सकता हूं $10। अब इस नीलामी में आप देखते हैं कि वो 3 बार जो बात बोल दी जाती है, $10 एक, $10 2 और $10। और जब ऐसे बोला गया और वो तस्वीर है उसकी होगी, और जो नीलामी कर रहा था उसने कहा नीलामी खत्म हो गई। और जो ज़्यादा सूझवान लोग थे, ज़्यादा अपने आप को चतुर मनुष्य समझते हो कि ये क्या बात, अकेली तस्वीर की हुई है, बाकी वस्तु तो पड़ी है। उसने कहा कि ये मेरे को इस वसीयत में लिखा गया था कि इस भेद को आपने उत्पन्न नहीं करना है पहले, कि जो इस तस्वीर को खरीदेगा सब वस्तुएं उसकी हो जाएगी। तब क्या करेंगे? उसी तरह मैं बताना चाहता हूं, आज भी बहुत से भाई बहन हैं, वो क्या है, आशीषों को तो ढूंढते हैं, चंगाई को तो ढूंढते हैं, धन को तो पाना चाहते हैं। ठीक है, आज जब हमारा लड़का, जब हमारी लड़की जब इंग्लिश भाषा को बोलती है, हम बड़े आनंदित होते हैं, मेरी लड़की इंग्लिश बोल लेती है, मेरा बेटा इंग्लिश बोल लेता है। और जब बात आती है यीशु मसीह को मानने की, तब कोई नहीं, यस ही नहीं करता कोई, ना यीशु नहीं मान सकते थे। ऐसा नहीं है। सब बाइबल के बीच में लिखा है, सब बातें जो है यीशु मसीह के बीच में हमारे लिए मिलकर भलाई उत्पन्न करती है, सब वस्तुएं। और हम क्या करते हैं, हम कभी कभार क्या होता है कि ऐसा कुछ समय ऐसी कोई घटना घटती है और हम संसार की तरफ फिर चल देते हैं। हालेलुया। इब्रानिया का खत 13 अध्याय उसका 5 वचन में लिखा है, 13 का 5 में लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। जो कुछ हमारे पास है, क्या है, कभी कभार क्या होता है, हमारा कुछ खो जाता है, जहां हमारी कोई वस्तु है वो गिर जाती है, जहां हमने गिरा दी है तो हम उसको बड़ा जो है उसके लिए रोते हैं, पीटते हैं, बड़े दुखी होते हैं। परंतु मैं बताना चाहता हूं, अगर वो हमारा होता, वो हमारे को छोड़ के क्यों जाता? कोई भी, चाहे वो धन है, चाहे वो दौलत है, चाहे वो आपका भाई है, चाहे आपकी बहन है, चाहे आपका बेटा है, चाहे वो बेटी है, छोड़ के क्यों जाता? इसलिए वचन कहता है, क्या करो तुम? लोभ रहित। तुम्हारा स्वभाव कैसा हो? लोभ रहित। मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं कि आप कामकाज मत कीजिए,
जहाँ आप धन इकट्ठा मत कीजिए, परंतु आप धन इकट्ठा तो करो, परंतु उसके साथ आपका लोभ ना हो, उसके साथ आपकी प्रीति ना हो, उसके आपकी जो लालसा ना हो। जैसे भाई जी ने बताया ना, तो वो व्यक्ति जो है कितना कितना समय जो शराब को छोड़ कर रखते हैं, परंतु जब शराब उनके सामने आती है फिर उनकी लाल टपकने लग जाती है। इसी तरह जब हम धन को देखते हैं ना, कभी कभार देखते हैं, जब जो वीडियो देखते हैं उसके बीच में इतने इतने गड्डियां देखते हैं, 4 करोड़ पकड़ा गया पिछले दिनों, बीजेपी का लीडर था। तो हम इतने इतने जो है ढेर को देखते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, एकदम बहुत से भाई बोलते चल इसका हमें तो 5% ही मिल जाए बहुत है, हालेलुया। तो हमें लोभ नहीं करना है धन का, हालेलुया। जब हम पहला तिमोथियस उसका 6 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ते हैं, तो जहाँ जहाँ धन के बारे में क्या लिखा है, पहला तिमोथियस उसका 6 अध्याय उसका 10 वचन। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटकर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है, हालेलुया। धन को क्या बोला गया है, सब प्रकार की बुराइयों की क्या है, धन जड़ है, हालेलुया। क्या है, सब प्रकार की बुराइयों की क्या है, धन जड़ है। जब हम अफसया की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ते हैं, तो जहाँ धन के बारे में हमें कौन सा धन जो है परमेश्वर से मांगना है। 3 अध्याय उसका 8 वचन। हमें परमेश्वर से जब भी आप मांगते हो, हमें ऐसा धन मांगना है। क्या मांगना है, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के आगमई धन का सुसमाचार सुनाऊं, हालेलुया। परमेश्वर का दास क्या कहता है कि मुझे क्या मिला है, आगमई धन का मैं क्या करूं, सुसमाचार सुनाऊं। हमें परमेश्वर से ऐसा मांगना है। और जब हम पढ़ते हैं अफसया के खत 4 है उसका 5 वचन, तो यहां लिखा है, ये मेरे से मिसिंग हो गया, कोई बात नहीं, मैं आगे को क्लियर करूंगा। हम आगे चलते हैं। अफसया का 3 का 16, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम पवित्र आत्मा से भीतरी मनुष्यत्व से सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। क्या करना है, सबसे पहले कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार, ठीक है। आज अगर बड़े बड़े काम होते हैं, मिरेकल होते हैं, चमत्कार होते हैं, वो कोई पास्टर की देन नहीं है। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र लहू बहाया है। उसने हमारे लिए एक ऐसा सहायक दिया है, पवित्र आत्मा, जो वह बड़े बड़े काम करता है। वचन में लिखा है कि वचन क्या करता है, मारता है, परंतु आत्मा जिलाता है। तो हमें ऐसे धन की जो क्या करनी है, लालसा करनी है। तो इसके बाद हम जो है, आप जानते हैं सभी लोग जो है, हम एक जो धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, लूका की इंजील 18 अध्याय उसका 18 वचन से हम जब स्टार्ट करते हैं कि एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, उसने आके क्या कहा, 18 का 18, कि किसी सरदार ने उससे आकर पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। यीशु ने उससे कहा कि तू जो है मुझे उत्तम गुरु क्यों कहता है, क्योंकि कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तो तू आज्ञाओं को जानता तो है, और आज्ञाओं को तो जानता है, विचार ना कर, हत्या ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, और अपने माता पिता का आदर कर। अब ये ऐसी बातें, ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने बोले, और उसने कहा मैं तो इन सब को लड़कपन से ही मानता आया हूं। और ये यीशु ने सुनकर उससे कहा कि तुझ में एक
बात की घटी है, अब अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। ठीक है, हम क्या है, बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं। इसने भी दावे किए, मालूम है क्या दावे किए, कि मैं तो ये सब बातें लड़कपन से ही, मतलब बचपन से ही करता आया हूं। ठीक है, अब यीशु मसीह ने, जैसे हम एक बोलते हैं टैटा फिश होना, ठीक है, एक ही बात बोली यीशु मसीह, तेरे में एक बात की बहुत घटी है, क्या कर, तू अपना सारा धन माल बेच कर किसको दे दे, कंगालों को बांट दे, तेरे लिए क्या स्वर्ग में क्या होगा, बहुत धन मिलेगा, और तू क्या कर, मेरे पीछे हो ले। और वह ये सुनकर क्या हो गया, हाँ जी। वैसे मैं देखता हूं ना, मैं जितने भी यीशु मसीह के पास आए, जितना का मतलब मैंने बाइबल को रीड किया है, कोई व्यक्ति यीशु मसीह के पास आके उदास नहीं गया। ये केवल एक ही व्यक्ति था, एक ही व्यक्ति है, ये मालूम है कौन है, धनी व्यक्ति है, और धन के साथ कैसे है, लिपटा हुआ है। ठीक है, वैसे फोकी बातें इसने बड़ी कर दी कि हाँ मैं ये बातें लड़कपन से करता हूं। अब मालूम है क्या हुआ, ये सुनकर वह उदास हुआ क्योंकि वह बहुत बड़ा धनी था। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने, मैं मेरा जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर आता हूं, और यीशु ने यह देखकर कहा कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। धनवान व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत ही ज्यादा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। ठीक है, कि अगर हम देखें ना कि सुई के नाके से ऊंट गुजर सकता है, परंतु धनी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। तो ठीक है, आगे का मेरा ये टॉपिक नहीं है, परंतु मैं थोड़ा सा बस इस बात को बता के खत्म करूंगा। अब आगे क्या होता है, अब जब ऐसी बातें यीशु मसीह ने बोली तो अब चेले भी क्या हो गए, बैल के बीच में लिखा 26 वचन में कि इस पर सुनने वालों ने कहा तो फिर किसका उद्धार होगा। उसने उनसे कहा, जो मनुष्य से तो नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। मतलब क्या है, हम आज बहुत से भाई बहन इस बात पर घमंड करते हैं हमारा उद्धार हुआ है, हमारा उद्धार हुआ है, परंतु हमारा उद्धार बैल के बीच में लिखा है, कोई घमंड करे तो वो परमेश्वर के बीच में करे। हालेलुया। सो अब देखिए इस व्यक्ति के बारे में जो है इतनी बड़ी बातें जो है यीशु मसीह ने कही कि धनी व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हम जब एक व्यक्ति की वार्ता और देखते हैं, ठीक है, मैं खोलूंगा नहीं क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा, कि एक धनी व्यक्ति और एक लाजर, दोनों के बारे में एक स्टोरी और है, और बाइबल के बीच में, ठीक है, दोनों की मृत्यु हुई, दोनों जो है इस संसार को छोड़कर चले गए। और जो है एक गरीब व्यक्ति था, एक जो है भिखारी था जिसके कोढ़ चला हुआ था, और जो है वो उस राजा के मेज से जो बचा हुआ रेंद खूंद बोलते हैं जिसे हम, वो खाकर भी अपने आप को तृप्त कर लेता था। और जिस दिन अब मृत्यु हुई है वो अब्राहम की गोद में गया है, और अब उस व्यक्ति की भी मृत्यु हुई है जो अमीर व्यक्ति है, और वो कहाँ गया, नरक में गया। तो हमें परमेश्वर से जब भी आप प्रार्थना करते हो, आप अपने आस पड़ोस के लिए प्रार्थना किया करो, परमेश्वर जैसे तुमने मेरा उद्धार किया है, जैसे तुमने मुझे बनाया है, जैसे प्रभु जी तुमने मुझे इस संसार की दलदल से छुड़ाया है, वैसे इनको भी छुड़ा। तो आप समझते हो कि हम जो है, मैं बहुत सी बातें तो बहुत सी है कि बाइबल के बीच में बता सकता हूं कि उजाड़ू पुत्र था, जैसे हमने पढ़ा कि धन बुराइयों की क्या है, जड़ है। उजाड़ू पुत्र था, वो भी बुराई की ओर क्यों गया, क्योंकि उसका पिता बहुत धनवान था, और उसने अपना हिस्सा लेकर क्या है, आप आगे साथ जानते हो कि उसने क्या किया। ठीक है, और जब वो धन चला गया तो वो दोबारा फिर से उसको मालूम पड़ गया कि अब मैं पिता का पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूं, परंतु क्या है, मैं अपने पिता से कहूंगा कि क्या है, मैंने जो है स्वर्गीय पिता आसमानी बाप के खिलाफ और तेरे खिलाफ क्या किया है, पाप किया है। और क्या हुआ, वो है, कहता है कि मैं अपने पिता को ये कहूंगा कि जैसे तेरे और मजदूर है, अब हम मुझे उन मजदूरों के समान रख ले। तो हमें बहुत सी बातें, बहुत से
लोग हैं जो धन के बीच में, बैल के बीच में लिखा है कि बहुत से लोग आने वाला समय उनके लिए ऐसा होगा। तीमुथियुस को लिखता है कि जिनका विश्वास रूपी जहाज क्या कर जाएगा, धन के बीच में क्या कर जाएगा, धन के पीछे चलकर डूब जाएगा। ठीक है, वो वचन मेरे को मिसिंग था, परंतु मेरे वचन याद है। वो क्या है, वो कहता है कि बहुत से लोग हैं जो क्या करेंगे, जिन बातों को प्रिय जानते हैं, धन को प्रिय जानते हैं। धन की लालसा भी मूर्ति पूजा के समान है। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको इन वचनों को द्वारा आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।